तो कैसे हैं बच्चे लोग? बढ़िया सब। आज का हमारा जो नया टॉपिक है बेटा, कल हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे बेटा रोडोफाइसी और रेड एल्गे की। आज हम बात करेंगे रोडोफाइसी और रेड एल्गी की। रोडोफाइसी और रेड एल्गी की बात करते हैं। चलो बढ़िया है ना। अब रेड एल्गी है तो तुम लोग को एक तो चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसका पिगमेंट जो रहेगा वो भी रेड टैग रहेगा। दूसरी चीज़, रेड एल्गी हम लोग तो नॉर्मल हमारे यहाँ जब घरों के किनारे देखते हैं, कहीं रेड एल्गी तो हमें देखने को नॉर्मल मिलता नहीं है। सारी जगह ग्रीन दिखता है। तो ग्रीन में दिखता है फ्रेश वाटर, ब्राउन में दिखता है मेनली, ब्राउन जो दिखती है वो दिखती है मरीन में। और तुम्हारे पास अगर रेड एल्गी की बात करोगे तो रेड एल्गी आल्सो किस में दिखेगी बेटा? मैरीन में दिखेगी। तो ये भी तुम्हारे पास रेड एल्गी जो, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ मैं, तो ये जो है हमारे पास वो कैसी है बेटा? मरीन है। पहला बोल दिया। कैसा है ये? मरीन है। कैसा है ये? और कहाँ मिलेगा? लाइट एज वेल एज डीप ओशियन में तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। रेड एल्गी, मेराइन, लाइट एज वेल एज डीप ओशियन में तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ तो मेराइन में मिल रहे हैं, तो बेसिकली अगर प्री डोमिनेंटली की बात करूँ तो प्री डोमिनेंटली जो मिलेंगे वो मिलेंगे कहाँ पर बेटा? तुम लोग ध्यान रखना, ये मिलेंगे इन वार्म वाटर में। कहाँ मिलेंगे ये? वार्म वाटर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये? वार्म वाटर में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब तुम लोगों ने जो रेड एल्गी देखी थी, रेड एल्गी की कैसी? रेड एल्गी पढ़ा था वो था यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, ब्रांच और अनब्रांच था, और कॉलोनियल भी था। ठीक है। जबकि रेड एल्गी जो था वो कैसा था? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर है ना, ब्रांच था, फिलामेंटस था। ठीक है ना। अब तुम्हारे पास रेड एल्गी क्या रहेगा? और रेड एल्गी में कैसा है बेटा? ये यूजुअली मल्टी सेलुलर है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजन है। कैसा है ये? मल्टी सेलुलर। सही है, मल्टी सेलुलर। और इसकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। सेल वॉल की बात करोगे तो सेल वॉल जो बनती है वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। सेल वॉल किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। और पेक्टिन की बनती है, और पॉली सल्फेट ईस्टर की बनती है। और किसकी बनती है? पॉली सल्फेट ईस्टर की बनती है। ठीक है। अब इसके पास और क्या है?
अगर और बात करोगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड डी, और तुम्हारे पास होना चाहिए फाइको इरिथ्रिन। क्या होना चाहिए? फाइको इरिथ्रिन। फोटो पिगमेंट के साथ फाइको इरिथ्रिन। हम लोगों ने अगर हम लोग ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में तुम्हारे पास पिगमेंट क्या क्या था? ग्रीन एल्गी में बताओ, सोचो सोचो, बताओ बताओ। तो ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास था क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स था इन क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं बेटा किसमें? फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी में हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, जो कि कैसा था? ऑलिव ग्रीन इन कलर में था, डिफरेंट शेप में था। ठीक है, ये पढ़ा था क्या हमने? बोलो। ठीक है, ठीक है। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल हमारे पास ग्रीन एल्गी में किसकी थी बेटा? सेल वॉल। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल थी पेक्टोज प्लस सेलुलोज की। ब्राउन एल्गी में किसकी थी सेल वॉल? सेलुलोज प्लस एंजिन की थी, सेलुलोज प्लस एल्जिन की थी। और तुम्हारे पास अगर रेड एल्गी की बात करोगे तो रेड एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है बेटा? सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर की होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो। क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड डी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? फाइकोरिथिन, रेड इन कलर। स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल। अगर हम लोग स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो वो क्या होता है तुम्हारे पास बेटा? फ्लोरिडीन और स्टार्च, फ्लोरिडीन और स्टार्च। कोई दिक्कत? अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं, रेड एल्गी की तो फ्लोरिडीन स्टार्च हो गया। अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो इसके पास 4 स्टोर्ड मटेरियल क्या था? मैनिटोल और लेमिनेरिन, मैनिटोल और लेमिनेरिन। तुम्हारे पास ग्रीन एल्गी के पास फूड स्टोरेज मटेरियल क्या था? स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट। तो तुम्हारे पास तीनों हो गए। ठीक है, ब्राउन रेड के पास फ्लोरिडीन स्टार्च, ब्राउन के पास मैनिटोल और लेमिनेरिन, और ग्रीन के पास ऑयल प्लस स्टार्च ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो रिप्रोडक्शन इनके पास भी कैसा होता है? तीनों टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन भी जो होता है वो तीनों तरीके से होता है बेटा। रिप्रोडक्शन बात करोगे कैसे? पहला क्या है तुम्हारे पास? वेजिटेटिव। फिर क्या बात करोगे बेटा? असेक्सुअल। और फिर क्या बात करोगे बेटा? सेक्सुअल की बात करोगे। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन में 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो फिर वही चीज़ जो सब में था, क्या? फ्रेगमेंटेशन। किसी चीज़ को टुकड़े कर करके क्या करना? जितना भी तुम टुकड़े कर लो, खेत में लगे हुए गन्नों को, शुगर कैन को देख लो, कितने भी टुकड़े करके लगाते जाओ, जनरेशन बाय जनरेशन टुकड़े करते जाओ, लगाते जाओ, होते जाएगा।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जूस्पोर, जूस्पोर जूस्पोर पर मोटाइल होता है, पर इसके पास कोई स्पोर होगा, और जो स्पोर होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऊगैमी होती है वो भी याद रखना, वो ऊगैमी जो होगी वो कैसी होगी बेटा, नॉन मोटाइल गैमीट्स होगा। क्या होगा, नॉन मोटाइल गैमीट्स होगा। अब ध्यान रखना जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा वो, कॉम्प्लेक्स होगा। इज दैट क्लियर। हमारे पास एग्जाम्पल जो है इसमें पोरफायरा और पॉलीसिफोनिक होते हैं। पोपो, पोरफायरा पॉलीसिफोनिक, पोरफायरा पॉलीसिफोनिक। तो हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं, सारे के सारे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो हमारे पास ग्रीन एल्गी में जो एग्जाम्पल थे वो थे वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो ब्राउन एल्गी थी, ब्राउन एल्गी में तुम्हारे पास एग्जाम्पल थे लेमिनेरिया और फ्यूकस, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। और ठीक है, और लास्ट एंड लीस्ट वेल तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल है रेड एल्गी का वो है पोपो, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक। अब तुम्हारी बुक में एक टेबल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। वो जो टेबल दी हुई है उसमें तुम्हारे पास क्लासेस दी हुई हैं एल्गे की। एल्गे की क्या दी हुई है बेटा, क्लासेस। एल्गे की क्या दी हुई है यहाँ पर, क्लासेस दी हुई हैं। और क्लासेस में पहला क्या है, क्लोरोफाइसी, फिर क्या है फियोफाइसी, फिर क्या है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर हम लोग क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी को हम लोगों ने क्या बोला था, ग्रीन एल्गे, कॉमन नेम बोला था। और अगर मैं बात करूँ फियोफाइसी को, तो फियोफाइसी को क्या बोलता, ब्राउन एल्गे बोला था। और रेड एल्गे की बात करोगे, क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी की बात करोगे तो हमने बात की थी रेड एल्गे। उसके बाद पिगमेंट की बात करोगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तुम्हारे पास क्या थे, क्या क्या थे, पहला था ए बी, फिर ए सी, और फिर ए डी। ठीक है। फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या था, स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या था, हमने यहाँ पर पढ़ा था स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट। हमने ब्राउन में पढ़ा था क्या, लेमिनेरिन एंड
लेमिनिन एंड क्या पढ़ा था हमने, मैनिटॉल। रेड एल्गी में हमने पढ़ा था क्या, रेड एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, जी बताओ। फ्लोरिडीन और स्टार्च, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी बेटा किसकी, सेल वॉल की। किसकी बात करी थी हमने, किसकी बात करी हमने बेटा, सेल वॉल की बात करी। अगर सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल जो रहती है क्लोरोफाइसी में किसकी रहती है, सेल्यूलोज की। किसकी रहती है, सेल्यूलोज की। अगर ब्राउन एल्गी की बात करूं तो उसमें क्या रहता है बेटा, एल्जिन। और एल्जिन होता है पॉलीसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड होता है एडिबल, जो कि बनता है किससे, एडिबल, और जो कि बनता है किससे बेटा, एल्जिन, एल्जिनिक एसिड से बनता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है ये, और येलो इन कलर। दूसरी चीज़ इसकी प्रॉपर्टी अगर बता दूं तो ये होता है विस्कस, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ रेड में। रेड में आओगे तो तुम्हारे पास क्या है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। और किसकी बनी है, पैक्टिन की। और किसकी बनी है, पॉली सल्फेट, किसकी बनी, पॉली सल्फेट ईस्टर की बनी हुई, ठीक है। एंड अब तुम लोग याद रखना, हमारे पास क्या होता है, ऐसी रेड एल्गे होता है। रेड एल्गे क्या करता है, ब्राउन एल्गे की तरह, ध्यान रखना। जैसे ब्राउन एल्गे है तुम्हारे पास, तो ब्राउन एल्गे रिलीज करता है क्या, एल्जिन, और एल्जिन रिलीज करता है। ऐसे ही तुम्हारे पास रेड एल्गे होता है, और रेड एल्गे रिलीज करता है केराजिन। केराजीन, केराजीन और रेड एल्गे, एल्जिनिक एसिड, दोनों के दोनों ध्यान रखना, चाहे एल्जिन हो और चाहे कैराजीन हो। कैराजीन मिलता है रेड एल्गे से, कैराजीन और एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गे से। दोनों के दोनों ध्यान रखना, ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के सब्सटेंस है। ये एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी सब्सटेंस है। दोनों क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, एल्जिन। और ये क्या रिलीज करते हैं, कैराजीन। अब एल्जिन और कैराजीन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, वाटर होल्डिंग होते हैं। क्या होते हैं ये, वाटर होल्डिंग बोलते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, हाइड्रो कोलोइड्स होते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स। ध्यान रखना, कैराजीन किससे मिलता है, रेड एल्गे से। एल्जिन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गे से।
ये दोनों दोनों क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देख लो थोड़ी सी और बात देख लो बेटा, क्या देख रहे हो जरा तो ध्यान से। मैं यहाँ पे तुम्हें एक करिश्मा करके दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा। छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा वैसे तो, कोई मतलब ठीक है, चलो छोड़ो। अब यहाँ पर एक और चीज़ कर लो। क्या क्या कर लो, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या थे हमारे पास, जरा बताओ। वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या था, वॉलवॉक्स था, और क्या था, यूलो थ्रिक्स, ये कैसा था, कॉलोनियल था, और ये कैसा था, फिला मेंटस, और ब्रांच और अनब्रांच, अनब्रांच्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। तुम्हारे पास अब तो ये आ गया, ग्रीन एल्गी हो गई। अब तुम्हारे पास क्या है, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ बताओ, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या थे हमारे पास, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हमारे पास कितने थे, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। ये तीन थे। और रेड एल्गी के हमने अभी जस्ट पढ़े, कौन कौन से हैं बेटा, पोपो, पोरफायरा, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिक, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिक। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास तीनों में अगर हम लोग एक और चीज़ देख लें तो क्या देखते हैं, तीनों के एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल के बाद अब हमारे देखते हैं फ्लैजिला का नंबर। इसके बाद ही क्या देखते हैं बेटा, फ्लैजिला, फ्लैजिला का नंबर एंड उसका एंड पोजीशन की बात करें, फ्लैजिला का नंबर एंड उसकी क्या केस की बात कर लेते हैं, पोजीशन की बात कर लेते हैं। अब फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला की पोजीशन की बात करें तो हमारे पास क्लोरोफाइसी जो रहते हैं, क्लोरोफाइसी के पास 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होते हैं। फ्यूफाइसी के पास 2 अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजिला होते हैं।
और रेड एल्गी के पास तो ये ध्यान रखना एब्सेंट ही होते हैं। ग्रीन के पास, क्लोरोफाइसी के पास 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजिला होते हैं। ब्राउन के पास 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। एंड रेड एल्गी के पास ये तो क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बेटा किसकी, हैबिटेट की, यहीं देख लेते हैं कि मिलते कहाँ पर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे पास ग्रीन एल्गी कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर, थोड़े से गंदे पानी जिसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, और सॉल्ट वाटर ले सकते हो, ये तीनों मिल जाते हैं। अगर फ्रियोफाइट्स की बात करोगे तो ये भी ग्रीन एल्गे जैसे होते हैं, पर एनसीईआरटी में लिखा है मेरीन वाटर के जैसे, मेरीन वाटर मिलेंगे। और जो रेड एल्गी है ये मेनली मिलेंगे किस में, मेरीन में। और जो सम होंगे फ्रेश वाटर होंगे। सम क्या होंगे, फ्रेश वाटर होते हैं। इज दैट क्लियर? सम क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कस किया अभी। और यहाँ पर एल्गी का पोर्शन क्या होता है बेटा, बाइंड अप होता है। ओके, थैंक यू।